हाय एवरीबॉडी। सो आज की ये जो वीडियो है ये आप ही ने बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे हैं। उस टॉपिक पे मैंने ये वीडियो कवर अप करने की कोशिश की है। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था ये टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए थी कभी या नहीं, बट सिंस यू पीपल वर आस्किंग मी एंड स्पेशली आफ्टर द रिज़ल्ट, जब से मैंने रिज़ल्ट वीडियो बनाई है तब से, सो आई थॉट कि एक बार अपने पर्सपेक्टिव से आप सबके सामने इस टॉपिक के लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। जैसे कि आपने थंबनेल या कैप्शन पे देख लिया होगा, दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग कि जो बेस्ट नर्सिंग कॉलेज है हमारे जम्मू कश्मीर का, जेके बोप के थ्रू, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो मुझे कॉलेजेस हैं वो आपको बताने हैं। सबसे पहले तो मतलब कुछ भी ऐसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगी कि इस पे ये जो मैंने वीडियो बनाई है दैट इज़ ऑन माय पर्सपेक्टिव। शायद आप लोग बोलें कि नहीं ऐसा नहीं होता, थोड़ा प्रैक्टिकल भी होता है या वो भी होता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ठीक है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। या आपको शायद कहीं पर कंपैरेटिव लिस्ट मिल जाए तो आप उसके थ्रू कुछ बता दें तो वो भी चलेगा, दैट्स योर ओपिनियन। बट ये मेरा ओपिनियन है तो इसलिए मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊंगी क्यों, और यहाँ पे मैं कंपैरिजन करके भी बताऊंगी, और ये जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिस पे, मैं कोई वीडियो के बेसिस पे नहीं बताऊंगी, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिस पे। पर पहले वीडियो से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो बेस्ट कॉलेज होता है दैट्स डेफिनेटली फ्रॉम एम्स, ठीक है। मतलब आप एम्स से नर्सिंग कर लो तो वो तो बहुत ही बेस्ट माना जाता है। बट उन सब के अलावा अगर आप जेके बोप के एग्ज़ाम की बात कर रहे हो और अगर आपको एम्स के को कंसीडर नहीं करना है, जम्मू कश्मीर में बेस्ट कॉलेज कंपैरेटिवली अगर मैं बताऊँ, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट भी लूँगी, प्राइवेट भी लूँगी, सेमी गवर्नमेंट भी लूँगी। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से स्टार्ट करती हूँ। तो गवर्नमेंट में टोटल जो है हमारे पास मतलब एक कॉलेज कश्मीर वाली साइड में, फिर जम्मू वाली साइड के कॉलेजेस आएंगे। जो कश्मीर वाली साइड के कॉलेजेस हैं उसमें हमारे पास स्किम्स आएगा, फिर जेएनसी कश्मीर आएगा, अनंतनाग वगैरह वाली साइड आएगा, ठीक है। मतलब कश्मीर में अनंतनाग, पुलवामा वगैरह वाली साइड पे आएंगे। फिर जम्मू में अगर हम बात करते हैं तो जम्मू में मेन एक जेएनसी जम्मू आएगा, ठीक है। उसके अलावा आपके अखनूर की साइड के कॉलेज आएंगे, रजौरी की साइड के, रियासी की साइड के, किश्तवाड़ की साइड के, उधमपुर की साइड के, कठुआ की साइड के कॉलेजेस आएंगे। एंड इस हिसाब से जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी सीट्स अराउंड 710 है। एंड ऐसे ही हमारे पास प्राइवेट कॉलेज आएंगे। जम्मू की बात करें तो बीएन कॉलेज प्राइवेट में आएगा, फिर राजीव गांधी कॉलेज प्राइवेट में आएगा, एंड सो ऑन काफ़ी सारे कॉलेजेस आएंगे, ऐसे कश्मीर में आएंगे। अब अगर मैं कंपैरेटिवली कुछ बताऊं, सबसे पहले तो मैंने एम्स को रैंकिंग दी, उसके बाद स्किम्स को, ठीक है। अब स्किम्स के मतलब स्किम्स में तो लिमिटेड सीट्स होती हैं, वो तो एकदम टॉप नॉच है। इनफैक्ट स्किम्स का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, रिजल्ट बनता है, तो वो सब भी एकदम अलग बनता है। लाइक जम्मू कश्मीर के जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू के ही कॉलेजेस हैं, उन सब का रिजल्ट जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी बनाती है सारा। बट स्किम्स का जो है वो सब वो खुद ऑर्गेनाइज करते हैं, खुद बनाते हैं, तो स्किम्स की तो बात ही अलग है। बट अब मैं स्किम्स को एक्सक्लूड कर ये बता रही हूँ, एम्स और स्किम्स के कॉलेजेस को एक्सक्लूड कर बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं मैं उनका कंपैरेटिवली आपको बताऊंगी। देखो एक्चुअली मेरे पास कुछ कंपैरेटिवली बताने को नहीं है, मैं अपने व्यू पॉइंट से बताऊंगी, क्योंकि काउंसलिंग आने वाली है तो यू माइट बी थिंकिंग कि अब हम कौन सा कॉलेज बने, कि अब हमारी प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग में आपको बताना पड़ता है ना कि ये वाला कॉलेज हमारी टॉप की प्रायोरिटी में, फॉलोड बाय दिस एंड फॉलोड बाय दिस। अगर मैं अपना व्यू पॉइंट दूँ, पहले तो कॉलेज आपको डिसाइड कभी भी मतलब आपको अपने हिसाब से कॉलेज डिसाइड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कश्मीर में रहने वाला है, ठीक है, अब वो प्रेफर करेगा, अब उस पर अपनी चॉइस होती है कि क्या वो कश्मीर से बाहर जा सकता है या वो कश्मीर में ही रह सकता है। लाइक कुछ होते हैं होम सिक पर्सन जिनको अपनी फैमिली, जहाँ पे उनका घर है, फैमिली के साथ रहकर ही अपनी बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो 4 साल की बात है। 4 साल आप फैमिली के साथ रहकर करना चाहेंगे बिकॉज देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स, या आप बाहर जाकर करना चाहेंगे आउट ऑफ योर टाउन। अब जैसे मेरे पर्सनली, जैसे मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो मैं हमेशा से इस चीज़ से क्लियर थी कि मैं जो भी कॉलेज चूज़ करूँगी वो मैं अपने होम टाउन में ही चूज़ करूँगी, बिकॉज मुझे फैमिली को छोड़ के नहीं जाना था, एंड आई वॉज़ वेरी क्लियर विद दिस। इसीलिए मैंने अपनी लिस्ट में प्रेफरेंस चॉइसेस में प्रायोरिटी भी उन्हीं कॉलेजेस को डाली जो कॉलेजेस मेरे घर के पास हैं, ठीक है, मतलब जो मेरे होम टाउन में ही पढ़ते हैं, ना कि किसी और
जहाँ पे मुझे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया था। बट वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे ही कॉलेजेस में मेरी ही फ्रेंड्स हैं जो कि एक्चुअली दूर से आई हैं, और उन्होंने मेरा वाला कॉलेज चूज़ किया बिकॉज दे वॉज लाइक कि उन्हें एक्सपोजर चाहिए, उन्हें थोड़ा सा खुद से इंडिपेंडेंस चाहिए था, तो उन्हें एक्सप्लोर करना था, इसीलिए उन्होंने, ऑल्दो उनके एरिया में भी कॉलेज था, उन्हें मिल भी जाता, बट स्टिल वो अपने होम टाउन को छोड़कर मेरे एरिया, मतलब इस एरिया में आई हैं और मेरे कॉलेज में आई हैं, बिकॉज उनका पर्सपेक्टिव कुछ और था, एंड दैट्स ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सो सबसे पहली बात तो कोई भी कॉलेज आपको कभी भी ये नहीं सोच के चूज़ करना है कि ये कॉलेज में ये अच्छा होगा, ये कॉलेज में, आपको अपनी मेंटल पीस के अकॉर्डिंगली चूज़ करना है। मेंटल पीस इज़ मच 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 मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो आपको आपकी हसूलियत बोलते हैं आई गेस, उसके अकॉर्डिंगली चूज़ करना है कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सही है, कौन सा नहीं। जैसे कि दिस प्लेस एंड ऑल, क्या आप रह पाएंगे, अकेले मैनेज कर पाएंगे, बिकॉज अगर आप अपनी होम टाउन से बाहर रहते हैं, देयर इज़ XYZ लॉट ऑफ फैक्टर्स, वहाँ पर आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। फिर ऑब्वियसली जब आप अपने घर के बाहर वाले कॉलेज में लेंगे, फाइनेंशियली भी थोड़ा लोड पड़ता है, एंड उसके अलावा PGs एंड ऑल, क्योंकि हॉस्टल हर कॉलेज में अवेलेबल नहीं होते। लाइक मैं, ये भी किसी ने डाउट पे पूछा था कि GNC, लाइक आई एम फ्रॉम जम्मू के कॉलेज विच इज़ GNC गंग्याल में जो है। सो मैनी ऑफ यू वर आस्किंग कि क्या हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो नहीं, हमारे यहाँ पे बॉयज़ के लिए हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, ऑल्दो गर्ल्स के लिए है, बट अगेन उसमें भी काफ़ी सारी XYZ फैक्टर्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि आपको देखना पड़ता है कि आप बाहर रह पाओगे, सब कुछ है, आपका कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, इकोनॉमिकली आपको देखना पड़ता है। सो उस हिसाब से कॉलेज डिसाइड कीजिएगा, देन रैंकिंग के अकॉर्डिंगली। अब मैं इस वीडियो के मेन पॉइंट पे आती हूँ, जिसके चूज़ करके आपने वीडियो को प्रेस पे किया होगा, दैट इज़ विच इज़ द बेस्ट कॉलेज जो आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में भरना चाहिए। तो देखो, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी। सो प्रीवियस ईयर इन 2025 मैंने जब नर्सिंग के लिए कॉलेजेस चूज़ करे थे ना, तो मैंने क्योंकि मुझे अपने होम टाउन के पास चाहिए थी, तो मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में था जम्मू का कॉलेज, एंड सेकंड था अखनूर का कॉलेज। अब जब राउंड 1 की लिस्ट आई थी ना, सो मुझे अलॉट हुआ था अखनूर में सीट मुझे मिली थी, एंड उस टाइम पर मुझे जम्मू अलॉट नहीं हुआ राउंड 1 में, ऑल्दो उसके बाद राउंड 2, राउंड 3, लेटर ऑन राउंड्स में मुझे जम्मू मिल गया था। सो एट प्रेजेंट आई एम इन द कॉलेज ऑफ जम्मू, बट इनिशियली मुझे जम्मू अलॉट नहीं हुआ था, मुझे अखनूर मिला था। एंड जब मुझे अखनूर मिला, बेसिकली अभी ये सीन होता है कि इट्स अराउंड अक्टूबर 2025, नहीं, अगस्त 2025, क्योंकि काउंसलिंग तो पहले की हो जाती है ना। मैं नर्सिंग के लिए भी सेटिस्फाइड नहीं थी कि मुझे नर्सिंग जानी है, नर्सिंग में जाना एंड ऑल, और ऊपर से मुझे मेरी पसंद तो वैसे भी मुझे कुछ भी नहीं था नर्सिंग में, बट स्टिल मुझे मेरी प्रायोरिटी का कॉलेज नहीं मिला, मुझे अखनूर ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। ऑल्दो मैं रोज़ अप एंड डाउन कर पाती थी, इतना भी वो नहीं था, बट स्टिल मुझे वहाँ जाना पड़ेगा एंड ऑल, तो मुझे और इरिटेशन होती थी। सो मेरे को 1 मंथ अखनूर का कॉलेज मिला, एंड जब मुझे अखनूर मिला था ना, सो अगेन मैंने जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाई थी, तो जब अखनूर मिला, आई आस्क्ड फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल कि हाउ वाज द कॉलेज ऑफ अखनूर, एंड नाउ आई एम शेयरिंग माई वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। लाइक मतलब मेरे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में एक था कि जम्मू इज़ द मेन सिटी, उसमें नहीं मिला। ऐसे एक होता है ना मेंटालिटी हमारी कि हमें मेन जगह पर नहीं मिला, एंड जो थोड़े से दूर पार की जगह है वहाँ मिल गया है, तो पक्का वहाँ का कॉलेजेस अच्छे नहीं होंगे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, वहाँ पे शायद वो इन्वायरमेंट नहीं होगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये सब मेरे दिमाग में भी थे, झूठ नहीं बोलूँगी, ये सब मेरे दिमाग में भी थे। तो जब मुझे कॉलेज अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड के बाद अखनूर का, GNC अखनूर, तो मैं वहाँ पर गई थी। जब मैं अखनूर में गई, ऑलरेडी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि यार मेरे को मेन सिटी का कॉलेज नहीं मिला, मुझे यहाँ पे दूर आके कॉलेज मिल गया, बिल्कुल अच्छा नहीं होता होगा। एंड उस टाइम पे अखनूर जो है वो न्यू बना था। ये मेरे व्यू पॉइंट्स थे बैक ईयर एगो, ठीक है। और उस टाइम पे वो शायद आई गेस न्यू बना हुआ था, तो वो इतना मुझे लगा था कि शायद वहाँ पे इतने स्किल्ड नहीं होगा, इतने अच्छे सब नहीं होंगे। बट ट्रस्ट मी, मैंने अखनूर में ऑलमोस्ट अराउंड 1-2 क्लासेस के बाद ही मेरा परसेप्शन टोटली चेंज हो गया। आई मीन मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे अखनूर कॉलेज का एक्सपोजर मिला था, बिकॉज अखनूर कॉलेज ना गेव मी दैट एनवायरनमेंट, दैट ट्रस्ट रिगार्डिंग द नर्सिंग प्रोफेशन। खैर दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, उस पर कभी अलग स्टोरी टाइम बनाऊंगी।
बट अखनूर के कॉलेज में मतलब पता मुझे नहीं पता था ना ऑब्वियसली अखनूर का कॉलेज क्या है, मैं तो उस सब के बेसिस पे बता रही थी जो मुझे कोई बता रहा था। अब अब मुझे किसी ने बताया कि अखनूर का कॉलेज ऐसा ऐसा है, वो तो न्यू बना है, शायद वहाँ जीएनएम वाले ही टीचर्स एंड ऑल आते हैं। बट जब मैं खुद अखनूर के कॉलेज में गई आई वाज सो इम्प्रेस्ड बिकॉज वहाँ पे एक्चुअली में बहुत पढ़ाई हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो ओके बेसिकली मुझे पढ़ाई से मतलब था, पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो रही है। मुझे तो ऐसा वैसा कुछ नहीं लगा, ना इन्वायरमेंट के प्रति कुछ ऐसा लगा, ना ऐसे कुछ ऐसा लगा। तो यहाँ से आई रियलाइज्ड कि ये सब हमारा सिर्फ परसेप्शन है कि वो कॉलेज दूर है। अब जैसे किसी को कठुआ या रियासी मिलेगा या रजौरी मिलेगा और उसको जम्मू चाहिए, इट्स ऑल कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है और हमें मिला क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को तब अखनूर मिला होगा, वो उसके लिए भी ग्रेटफुल होंगे क्योंकि वो ने तो इट्स हमारी एक्सपेक्टेशंस। अब जैसे बहुत सारे बच्चे, जैसे आई मीन जम्मू ना हो, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कश्मीर के लिए डिमांड कर रहे थे तो उन्हें जम्मू मिला, तो वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे बिकॉज उन्होंने डिमांड कुछ और किया और उन्हें मिला कुछ और। जैसे मेरा था, मैंने डिमांड जम्मू किया था, मुझे मिला अखनूर। बट अखनूर जाने के बाद और फिर जब मैं जम्मू में आई, जम्मू के कॉलेज में मैं आई, दैट इज़ इन जीएमसी गंग्याल, आई रियलाइज्ड वन थिंग कि यार अखनूर वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड कॉलेज। फिर मैंने कंपैरिजन करके समझा कुछ चीज़ें जहाँ यहाँ पे थी। अब देखो देर इज़ कंप्लीट सर्कल, कुछ ना कुछ डॉट्स तो होते ही हैं किसी ना किसी चीज़ पे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये वाला कॉलेज कैसा था या ये वाला कॉलेज कैसा था, आई थिंक आई एम नो वन टू स्पीक ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। बट मैं ये बोलूँगी कि सब कॉलेज अपने अपने हिसाब से बेस्ट होते हैं एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड कि वो उस कॉलेज को कैसे परस्यू करते हैं। अब जब मुझे अखनूर कॉलेज मिला था ना, आई नेवर वॉन्टेड टू गो देयर, बट जब मुझे जम्मू अलॉट हो गया आफ्टर सेकेंड राउंड, आई नेवर वॉन्टेड टू कम बैक टू जम्मू फ्रॉम अखनूर, आई नेवर वॉन्टेड टू लीव अखनूर। सो ये परसेप्शन बदल गया। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर माइंड सेट। सो और फिर जब मैं जम्मू आई ना, मैं देख रही हूँ कि जम्मू में मतलब मैं अखनूर से जम्मू में आई सो दैट मैं जम्मू में आके पढ़ पाऊँ, और जम्मू में आके अलग हाल है, कुछ बच्चे जम्मू के कॉलेज से सेटिस्फाइड है और कुछ सेटिस्फाइड ही नहीं है। सो देयर इज़ ऑलवेज टू टाइप ऑफ पीपल जो आपको आपके कॉलेज में मिलेंगे। लाइक इवन टिल नाउ मैं अपने कॉलेज में जाती हूँ, there is some proportion of mass which is satisfied with our college, that is including me also, जो सेटिस्फाइड हैं, वाइल कुछ अभी भी ऐसे हैं जो बोलेंगे नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जब इनिशियल आए थे ना जैसे जम्मू के कॉलेजेस में, तो वो बच्चों ने तो इनिशियली ही सीट्स छोड़ दी उस एक हफ्ते के परसेप्शन के बेसिस पे कि कॉलेज, आई नो इस वीडियो के नीचे भी शायद कोई लिखे कि नहीं मैं तो जम्मू में पढ़ा हूँ, बिकॉज वो एक सब्सक्राइबर है जो जम्मू के कॉलेज में पढ़ा था एंड उसने फिर लीव कर दिया था। दैट्स ओके, वो उनके व्यू पॉइंट है। तो वो उन्होंने मेरे फ्रेशर्स के ब्लॉग पे भी लिखा था कि जम्मू का कॉलेज इज़ नॉट गुड, इट्स सो बैड एंड ऑल। बट मैं पढ़ रही हूँ जम्मू के कॉलेज में। एट देन कॉलेज लाइफ जो है ना वो आपको एक्सपोजर देती है, पढ़ना आई गेस आपको खुद पड़ता है। ठीक है, सो देयर इज़ ऑलवेज किसी के प्रोज किसी के कॉन्स। ठीक है, अब जैसे अगर मैं अखनूर या जम्मू को कंपेयर तो नहीं कर रही, बट अगर मैं बताऊँ, अब जैसे कि जम्मू में शायद से थोड़ा सा बड़ा कैंपस है, अखनूर में उतना बड़ा कैंपस नहीं है, बट वहीं पे जम्मू में कुछ और चीज़ें अलग हैं, अखनूर में कुछ और चीज़ें अलग हैं। सो इट ऑलवेज कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऊपर नीचे होती ही हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड जो पढ़ रहा है। मैं किसी भी कॉलेज को डीमीन नहीं कर रही हूँ। इवन आई एम सेइंग द अखनूर कॉलेज वाज अ बेस्ट फॉर मी, इट टर्न्ड आउट लक्की फॉर मी बिकॉज दैट कॉलेज ना gave me that satisfaction about the nursing career which I ever wanted to, जो मुझे अखनूर के कॉलेज से मिला। सो आई एम हाईली ग्रेटफुल कि मुझे जम्मू नहीं मिला था इनिशियल राउंड्स में, बिकॉज मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि अगर मुझे शायद इनिशियल राउंड्स में जम्मू मिल जाता ना, मैं शायद नर्सिंग के लिए कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होती, बिकॉज जम्मू में पूरा जो इन्वायरमेंट है ना, टिल नाउ बच्चों का ये परसेप्शन है ये कॉलेज अच्छा नहीं है, कुछ बच्चों का, तो वो कुछ मास में मुझे काफ़ी इरिटेट करता। बट क्योंकि मैं जब अखनूर में थी सबने मुझे सेटिस्फाई ही करवाया, वहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी सूथिंग था कि सबने सेटिस्फाई करवाया, जिसकी वजह से मैं नर्सिंग के लिए सेटिस्फाई हो गई एंड मैं जम्मू में आके आराम से एडजस्ट कर पाई। जब मैं अखनूर से आई थी जम्मू में, आई वाज लाइक नाउ आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मतलब किसी भी चीज़ से, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद प्रोफेशन। सो सी द आयरनी, me 1 year ago was a person who was crying because I never wanted to enroll in this profession, and me after 1 year is the same person who is spreading a little note that nursing is not a bad profession. So that Akhnoor college gave me.
सो एट द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से कि सारे कॉलेज बहुत ही बेस्ट होते हैं। एंड वन मोर थिंग, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, बट एक लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि प्राइवेट कॉलेज को लेके भी मिसकंसेप्शंस होते हैं कि प्राइवेट कॉलेज जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो तो इतने वो नहीं, उनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिली होगी तो वो गए होंगे या ऑल, तो ऐसा नहीं होता है। वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर जो नर्सिंग ऑफिसर है, उनका नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, आई थिंक एस से नाम था, शिवांशी, आई डोंट नो, बट वो जो है प्राइवेट कॉलेज से पढ़ी हैं एंड शी इज़ नर्सिंग ऑफिसर राइट नाउ। शी इज़ मोटिवेटिंग लॉट ऑफ यू पीपल, इवन आई ऑल्सो फॉलो हर। एग्जैक्टली आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर हर नेम, कुछ एस से नाम था, वो भी नर्सिंग ऑफिसर हैं। सो प्राइवेट कॉलेजेस आर ऑल्सो वेरी बेस्ट, वहाँ पे भी बहुत पढ़ाई होती है, बहुत वो होता है। हाँ, अब ये हो सकता है कि कुछ लोग बोलें पढ़ाई के बेसिस पे एंड ऑल, तो कॉलेज लाइफ में मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इतना माइंडसेट ज़रूर बनाना कि आपको पढ़ना ना खुद से पड़ता है, आपको खुद से पढ़ना पड़ता है। ये आपको जो आपके जो टीचर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, वो आपको चीज़ों का ओवरव्यू दे सकते हैं, बट वो जो हमें स्कूल लाइफ, एक्चुअली ना स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। स्कूल लाइफ तक हमें स्पून फीडिंग की आदत होती है, बट कॉलेज लाइफ में वो स्पून फीडिंग नहीं होगी। यू हैव टू मैनेज बाय योर ओन सेल्फ, पढ़ना खुद से पड़ेगा। You can get the overview of the idea from your respective colleges, but at the end तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है? बिकॉज इट्स कॉलेज, एट द एंड ऑफ द डे हम इतने कैपेबल होते हैं कि हम खुद से कर पाए। एंड बहुत कॉलेज लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट अकेडमिक, इट्स मोर अबाउट योर स्किल सेट। तो कॉलेज में आकर ना आपको स्किल सेट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, उस एक्सपोजर पे ज़्यादा ध्यान देना है, लाइक जो एक्टिविटीज़ हैं इन सब में ज़्यादा ध्यान। लाइक हमारे कॉलेजेस में अब वो होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, असाइनमेंट होती है। प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पर एक बच्चा टीचर बन के पढ़ाता है, समझाता है, सो वहाँ पे उसकी स्किल्स डेवलप हो रही है। सो कॉलेज लाइफ इज़ मोर ऑन फोकसिंग ऑन योर स्किल्स, ठीक है? कॉलेज में जब आप जाओ, आप ये माइंड से जाओ कि यहाँ पे मैं स्किल्स बनाऊँगा, पढ़ना खुद है, ठीक है? पर कॉलेज आपको स्किल सेट देगा, एंड मुझे तो दी है, ठीक है? सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। एंड प्राइवेट कॉलेजेस की बात को कंटिन्यू करते हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस आर ऑल्सो वेरी ग्रेट। मेरे खुद के कॉलेज में बच्चे हैं जो प्राइवेट कॉलेज से आए हैं, सो उनका भी मैं जब सुनती हूँ तो प्राइवेट वाज ऑल्सो गुड। सो प्राइवेट के लिए जो मिसकंसेप्शंस बनाए होते हैं, इनफैक्ट मैंने कोई एग्जांपल भी दे दी नर्सिंग ऑफिसर की, सो प्राइवेट में भी कोई वो नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेजेस आर ऑल्सो बेस्ट। एट द एंड इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, इट क्लियरली डिपेंड्स ऑन द पर्सन। मैंने वही बोला ना, आप एक कॉलेज में चले जाओगे ना, मैं चाहे अपने लास्ट सेमेस्टर तक भी चले जाऊँ ना, तो भी मुझे मेरे कॉलेज के बच्चे मिलेंगे जो बोलेंगे यार हमारा कॉलेज अच्छा नहीं था, बट ऐसा नहीं होता है। तो मे बी मेरे व्यू पॉइंट्स थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली ओके, ये मेरा पर्सपेक्टिव था। बट प्लीज़ ऐसा माइंडसेट नहीं बनाना, अगर किसी को कोई रजौरी, रियासी इन साइड्स का कॉलेज मिल जाता है और उनको उनका डिज़ायर्ड कॉलेज नहीं मिलता, तो प्लीज़ ऐसा माइंडसेट मत बनाना कि यार मेरे को मेन वाला नहीं मिला तो पता नहीं वो कितना पढ़ लेंगे और हम कितना नहीं। एट द एंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम सबका सेम ही होगा, तो एट द एंड हम सब एक सेम लेवल पे ही हैं। सो कॉलेज का नाम ऑब्वियसली डिफरेंस होता है, बट अगर आप कैपेबल हो, सो कोई कॉलेज का नाम मैटर नहीं करता है। सो रिलैक्स, ठीक है? ईच एंड एवरी कॉलेज इज़ परफेक्ट इन देयर ओन टर्म्स। हर किसी के कुछ प्रोज हैं, हर किसी के कुछ कॉन्स हैं, बट एट द एंड इट डिपेंड्स अपॉन यू योर सेल्फ, ठीक है? सो या आई होप मैं क्लियरली बता पाई हूँ मैंने क्या बताना है। एंड मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, सो आप टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर देख सकते हो। कुछ चीज़ें लिस्ट वगैरह भेज रही हूँ मैं वहाँ पर भी, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट दीज डेज, आई एम लिटिल बिजी, बट आई एम स्टिल ट्राइंग। मतलब थोड़ा सा टाइम पड़ जाता है रिप्लाई करने में, बट मैं अभी भी, इनफैक्ट इस वीडियो के बाद में आई एम गोना टू रिप्लाई सम कमेंट्स, बट जिनको मैं नहीं कर पाती उनको मैंने टेलीग्राम पे आप चेक कर लीजिएगा, मैंने लिस्ट भेजी है हर एक राउंड्स की, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे वॉइस मैसेज ऑलरेडी डाला हुआ है कि कैसे चेक करना है, तो आप कर सकते हैं चेक। बट या थैंक यू।